हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। ये हमारी दूसरी क्लास है, आज की सेकेंड क्लास होगी, ठीक है। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास हम पढ़ चुके हैं, पहली क्लास, जिसमें हमने बात करी है कि वहाँ पर साइन थीटा होता है, साइन का कोई एंगल मतलब साइन एंगल, कॉस, टेन। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, और अगर इनके साथ साथ अगर हमें कोट मिल जाए या सेक मिल जाए या कोसेक मिल जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये हम आज पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है। और ये चीज़ें हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुकी है, प्रीवियस क्लासेस में। क्या पढ़ा हमने, अगर साइन कॉस टेन अगर हो, इनके अलावा अगर ये कोट से कोसेक ये ना हो, इनमें से कोई भी ना हो, साइन कॉस सेक टेन, इनका कोई एक या दो या किसी तीनों का कॉम्बिनेशन या कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, तो वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री पुट करते हैं, ठीक है। अगर कोट सेक कोसेक इनमें से कोई सा भी एक मिल जाए, साइन कॉस टेन हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, पर अगर इनमें से कोई सा भी एक मिल जाए तो हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे। ये है ट्रिक, ठीक है। तो इसी को यूज़ करके आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ, बड़े बड़े क्वेश्चन जो दिखने में भयंकर लगते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं, काफ़ी क्रिटिकल लगते हैं, उनको हम इस ट्रिक की हेल्प से कितना आसानी से, कितना छोटे कम टाइम में, छोटे एक दो लाइन एक दो स्टेप में हम उनका आंसर निकाल सकते हैं, सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में सीखना है। तो ध्यान आपको यही रखना है कि अगर साइन कॉस या टेन इनमें से कोई सा भी एक अगर है, बाकी कोट सेक और कोसेक नहीं है, इनमें से कोई सा भी एक नहीं है, तो थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 0 डिग्री। अगर इनमें से कोई सा भी एक मिल गया, चाहे ये वाले हों या ना हो, इनमें से कोई भी एक मिल गया तो थीटा की वैल्यू हम 45 पुट करेंगे, 45 डिग्री। आप जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 45 को आप पाई/4 रेडियन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज इसका पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये कि अगर इनमें से कोई सा भी एक मिल जाता है तो आप थीटा के लिए 45 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है, उनको कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा कोट थीटा। देखो साइन है, कोस है, टेन है, ये तो है। अगर सिर्फ इतना होता, कोट से कोसेक इनमें से तीन में से कोई एक ना होता, तो हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देते। बट क्योंकि इस केस में कोट भी है, कोट है, सेक है, कोसेक है, इनमें से कोई सा भी एक होता, कोई सा भी एक होता, तो हम थीटा की वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे, 45 डिग्री, ठीक है। अब आप बताओ सेक 45 डिग्री कितनी होती है, 1/cos की होती है। देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। तो ये माइनस है और सेक की उल्टी हो जाएगी, √2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, और ये बीच में माइनस, हमने माइनस लगा दिया। कोसेक की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाती है, तो ये √2 माइनस 1/2। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है और कॉट 45 की भी वैल्यू 1 होती है। देखो √2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका डिवीजन 1 है। तो एलसीएम आप ले लो या आप मल्टीप्लाई क्रॉस कहो, एक ही बात होती है, ठीक है। लोग अपने अपने शब्दों में अलग अलग बोलते हैं। तो √2 को मल्टीप्लाई √2 में होगा तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 अपान देखो √2। सेम चीज़ इधर भी है, तो ये भी 1/√2 इंटू ये 1 + 1 2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि √2 इंटू √2 ये 2 होता है, तो ये 2 ऊपर से कट जाएगा, तो ये 1 बचेगा। बताओ आंसर आया क्या, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्त आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करनी है, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये देखना कि कोट
सेक कोसेक जो भी है, अगर इनमें से कोई सा भी एक मिल गया तो आप थीटा के लिए 45 पुट कर दो और डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। और अगर डायरेक्ट नहीं निकला तो ऑप्शन में उस थीटा के फॉर्म में कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ऑप्शन हो, तो उनमें ऑप्शन में भी वही वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है? चले, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, पहली बार अगर हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक एक्स सेक वाई प्लस टेन एक्स टेन वाई माइनस सेक एक्स टेन वाई प्लस टेन एक्स सेक वाई। आपने को क्या करना है, देखो अगर ये 10 तक होता, 10 होता, सेक नहीं होता, तो हम एक्स एंड वाई की वैल्यू कितनी पुट करते, 0। बट जस्ट बिकॉज कि यहाँ सेक है इसलिए हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात कंसिडर करने की बात, ठीक है। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस की उल्टी 1/√2, कोस का साइन का होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा √2 इंटू √2 माइनस ये भी 45 ये भी 45 से, ठीक है, माइनस नहीं है ये प्लस है, tan 45 फिर 1 इंटू 1 माइनस ये माइनस बीच वाला सेक 45 tan 45 सेक 45 की वैल्यू √2 tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू सेक 45 की वैल्यू √2 इंटू √2 मतलब 2 और 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 ये 3 हो गया, इंटू ये माइनस है तो ये माइनस √2 और ये प्लस √2 मतलब 2√2, इसको लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। एक्चुअली ये क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है, बोल गया लगाना, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर और माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2√2, देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 मीन्स 8 हो गया और ये 1 हो गया। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इस तरीके से आप एक बड़े बड़े क्वेश्चन को जो दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं, अब आप इसी क्वेश्चन को देख लो, ऐसा लगेगा कि आप इतना जल्दी सॉल्व कर पाओगे, बस जस्ट बिकॉज आप इतना लेंदी क्वेश्चन है तो आप इसको कम से कम 2-4 मिनट तो लगा दोगे, आराम से लगेगा, आपको ही नहीं सबको लगेगा टाइम, जो टाइम लगना है वो सबको लगेगा। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, बताओ, फिर इसको भी, फिर ये सॉल्व करने में टाइम लगेगा, और यहाँ आप चुटकियों में आंसर, कुछ सेकंड्स में आंसर ला रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो 1 + tan थीटा सेक थीटा, अब tan बस होता तो हम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देते, सेक है इसलिए हम 45 पुट कर देंगे। अब cot थीटा से कोसेक थीटा, तो हम क्या पुट कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। डायरेक्ट आंसर लिखना है 1 tan 45 की वैल्यू 1 सेक 45 की वैल्यू √2, तो 1 + 1 मतलब 2 और ये प्लस √2, ठीक है, इंटू 1 cot 45 की वैल्यू 1, तो ये 1 + 1 2 और माइनस कोसेक 45 की वैल्यू √2, ठीक है। a + b a - b बराबर a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √2 का स्क्वायर ये 2 हो गया, और ये 4 - 2 मतलब 2। बताओ भाई समझ आया क्या यार, इतना सिंपल बता रहा हूँ दोस्त, बता रहा हूँ आपको, कितना आप सच में पूरे यूट्यूब में देख लेना, आप पैसा दे के खरीद लेना कोर्स, आपको ऐसी ट्रिक्स नहीं मिलेगी, ठीक है, ऐसी ट्रिक्स नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दो, अभी तुरंत, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्त। चले अगले क्वेश्चन पर। देखो P इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, Q इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। आपको बतानी है Q इंटू P² - 1। बताओ, अब आपको साइन कोस होता तो ठीक है, यहाँ सेक कोसेक का, तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लेते हैं, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, और जब बेस सेम है तो ऊपर 1 + 1 ऐड हो जाएगा अपन 2√2, इसकी मतलब वैल्यू हो जाएगी √2। कैसे हुआ √2, क्योंकि 2 को हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कट जाएगा, तो ये हो गया। अब Q की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 45 पुट करोगे तो ये इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, इससे 45 कोसेक 45 दोनों की वैल्यू √2 + √2,
और √2 प्लस √2 मतलब 2√2। अब आपसे क्या पूछा, क्यू मतलब 2√2 इंटू p² -1 मीन्स √2 का स्क्वायर 2 और -1 मतलब 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, मतलब आपके पास बचा 2√2। अब 2√2, अब देखो आंसर p के फॉर्म में दिया है तो √2 की वैल्यू p दी है, तो मतलब देखो 2 इंटू इस √2 को आप p लिख सकते हो। आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा कि हम क्यों लिखें √2 को p क्यों लिखें, 2 को क्यों ना लिखें p², तो आप ऑप्शन से चले जाओ। ये 1 है, p की वैल्यू कितनी है, √2 आपकी आई है, और ये 2√2, देखो यही आंसर है ये वाला, और ये 2, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, मतलब ये सी आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया क्या दोस्त? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, m इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, n इज इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा। सेम चीज जैसे अभी आपने p एंड q निकाला, ऐसे थीटा की वैल्यू 45 पुट करके आप m की भी वैल्यू निकालोगे। बस यहाँ पर अंतर क्या दिया है, पिछली बार जो है पहला वाला ये p को स्क्वायर करवा के माइनस करवाया था, इस बार ये, तो आप m की वैल्यू निकालोगे तो वही जो पिछले क्वेश्चन में आई थी, देख लो साइन थीटा कोस थीटा, ये सेक थीटा कोसेक थीटा m, तो m की वैल्यू जो p के बराबर आ जाएगी, मतलब ठीक है मैं आपको कंपेयर करवा रहा हूँ, बट आप कर लेना, कोई वो नहीं है। देखो ये 45, ये 45, तो 1/√2, 1/√2 मीन्स 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, इसको आप लिख सकते हैं √2। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 प्लस √2 मतलब 2√2। m मतलब √2, n² मतलब 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर मतलब 8 और -1, कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, और ये इधर से आ गया √2। क्लियर है? तो ये आंसर आ गया। इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर लेना नन का, तो ये नन आ गया। ठीक है, मतलब आंसर ये सही है, ऑप्शन में नहीं है एक्चुअली। देखो 2n निकालोगे तो 2n मतलब 2 2 जब 4n हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। 2m निकालोगे तो ये 2√2 हो जाएगा, mn निकालोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4mn निकालोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे n इंटू m² -1, ये वाला पूछा था, तो जब आप ऐसा निकालोगे तो n की वैल्यू 2√2 पुट करोगे इंटू m² मतलब 2 - 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा 2√2, और 2√2 देखो इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर होगा, मतलब ये वाली वैल्यू ये आएगा, और ये जो है वो नन आएगा। ठीक है, आपके सॉल्यूशन में आपके तरीके में कोई गलती नहीं है, आप सही किए हैं। ठीक है, बस वो क्या पूछा है वो मैटर है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो ये क्वेश्चन है 4/1 प्लस tan² थीटा 1/ प्लस के साथ 1/1 प्लस cot² थीटा प्लस 3 sin² थीटा। देखो साइन था, tan था, तो हम 0 रख देते, पर यहाँ पर कोट हो गया तो हम 0 नहीं रख सकते, क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, पुट थीटा 245 डिग्री। अब आप क्या करोगे, देखो ये 4/1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 ये 2, ये 1/, cot 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये 2, और ये प्लस 3 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और उसका स्क्वायर है मीन्स 1/2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो आप क्या कर दोगे, 2 LCM आ गया, ऊपर ऐड कर दो, 4 1 5 और 3 8 बराबर 4। बताओ भाई समझ आया क्या आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई डिफिकल्टी लग रही क्या आपको कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो डिफिकल्ट नहीं लगेंगे क्योंकि आप पढ़ कहाँ से रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एग्जाम ट्रिक से, एग्जाम ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे दोस्त। ठीक है, इजी लगेंगे, एक्चुअल में क्वेश्चन ये डिफिकल्ट ही है, बट आप क्योंकि ट्रिक्स सीख रहे हैं एग्जाम ट्रिक्स से। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सभी टॉपिक पर वैरायटी टॉपिक हैं जहाँ पर आप ट्रिक्स सीख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, देखो tan थीटा माइनस कोट थीटा, फिर कोट आ गया तो हम यही 45 रिज्यूम करेंगे, b इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके कारण 45 लेंगे
तो थीटा की वैल्यू 45 ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan45 माइनस cot45, मतलब इसकी वैल्यू 1 और -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin45 प्लस cos45, मतलब 1/√2 और प्लस 1/√2, इसका मतलब 2/√2 और इसका मतलब √2। ठीक है, आपसे पूछा क्या, a² प्लस 4, तो ये कैपिटल ए मतलब वही है एक्चुअली, तो कैपिटल ए स्मॉल है वही, मतलब कैपिटल ए स्मॉल है सेम है, बी कैपिटल में स्मॉल में सेम है। ठीक है, चलो इसको बी कर दो, इसको ऐसा कर दो। ठीक है, तो जो आपसे पूछा है a² प्लस 4, a² मतलब 0² प्लस 4 मतलब 4 इंटू b² माइनस 1, देखो b² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1, √2 का स्क्वायर ये 2 हो जाएगा और -1 और उसका स्क्वायर दिया है बराबर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4। बताओ भाई, तो ये आंसर हो गया। समझ आया क्या? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना है, आपको समझ आएगा, बस आपका ध्यान भटक गया है। आप एक बार वीडियो को फिर से जाके रिपीट करो, देखो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या पूछा क्या है, सिंपल है। x इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कोस थीटा। आप क्या पुट करोगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये पुट करोगे। देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। कैसे, देखो साइन 45 की वैल्यू आपको पता है √2 1/√2 होती है, तो कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दो, इज इक्वल टू ये √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 और -1 1/√2 हो गया। ऐसे ही बाई की वैल्यू आप निकाल लो, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सेक 45, देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2 और उल्टा सेक का तो ये √2, मतलब सेम वैल्यूज एज एक्स आ गई। तो √2 इंटू √2 मतलब 2 और -1 मतलब 1/√2 हो गया। अब आपसे जो पूछा x² बाई स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर करो, 1/2 इंटू 1/2 ब्रैकेट चालू, x² मतलब 1/2 का 1/2 प्लस y² 1/2 और ये प्लस का 3। समझ आया? देखो 1/4 हो गया, ब्रैकेट में 1/2 1/2 मतलब आधा आधा 1 हो गया और 3 1 4 हो गया, ये कट गया तो बराबर 1 हो गया। बताओ भाई समझ आया क्या? समझ आया यार, तो प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करो दोस्त। ठीक है, बताया करो कि समझ आया, आपको जो समझ आया जो बताओगे मुझे ऐसे पता चलेगा ना, मैं आपकी माइंड तो पढ़ने रीड करने आऊँगा नहीं। ठीक है, तो आप बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मेरा पढ़ाई हुआ आपके काम आ रहा है, आपको समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, इसमें आपको क्या दिया है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। अब आप सोचो थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लाओगे। दैट मीन्स कि आप प्रूफ कर पा रहे हो कि जो गिवन है, आप प्रूफ मान लो कि ये थीटा इक्वल टू हमने 45 पुट करा, तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसका LHS मतलब tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS आया। दैट मीन्स कि आपने प्रूफ किया ना, अभी आंसर तो ये निकालना है, मतलब थीटा की वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रही है। एक्चुअल में प्रूफ आपने नहीं किया, एक्चुअल में आपने देखा कि थीटा की वैल्यू 45 इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, या यूँ समझ लो कि ये और ये 1 दोनों इक्वल कब होंगे, तो 45 पर होंगे। पर आपको वो सब नहीं करना, आपको तो बस देखना है कि tan के अलावा यहाँ पर cot है इसलिए हमने 45 ले लिया, तो ये हो गया। अब बस वही 45 यहाँ पुट कर दो जो पूछा है, तो tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 के लिए 1 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, cot 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 मतलब 0। देखो आंसर में है, बताओ भाई समझ आ रहा है क्या? यार इतनी बड़ी बड़ी ट्रिक्स को, इतने बड़े बड़े सवाल जो होते हैं मैं उनको चुटकियों में करवा रहा हूँ आपको, आप हवा में उड़ा दोगे, हवा में। ठीक है, एग्ज़ाम को मतलब एग्ज़ाम को ऐसा नहीं है, पर एग्ज़ाम में आप एक बेहतरीन
अप्रोच के साथ बेहतरीन अगर आप पढ़ाई की एग्जाम ट्रिक्स के साथ तो एग्जाम को आप फोड़ के आएंगे, अच्छा करके आएंगे बाकी कंपेयर के बाकी स्टूडेंट से। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में? इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा दिया है। फाइंड आपको करना है सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्लियर है? अब क्या करेंगे बताओ, आप खुद सोच के बताओ मुझे। देखो मेरे बताने से पहले आप क्या करोगे, मेरे बताने से पहले आप जो भी आपके माइंड में आया ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो मेरे बताने से पहले। चलो अब अपन करते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है और उसी को हम यूज़ करेंगे। देखो थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर दिया आपने। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 पुट किया तो क्या आएगा? देखो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ से 1 1 कट जाएगा तो ई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको ऑप्शन अभी ये चेक करो। देखो सेक 45 की वैल्यू √2, ठीक है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 इंटू कोसेक 45 की वैल्यू भी √2 होती है। तो ये यहाँ से कितना आ गया? 2√2 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो पूछा उसकी वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन में तो आपको ई के फॉर्म में दिया है, तो ई की वैल्यू देखो आपने ई स्क्वायर की वैल्यू आपने 0 निकाल ली। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन को चेक कर लो। मान लो यहाँ पर आपने ई स्क्वायर की वैल्यू इसको 0 कर दी, तो 2 की पावर 3/2, और एक्चुअल में 2 की पावर 3/2 का मतलब ये होता है कि आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 होगा, 2 की पावर हाफ मतलब √2, यही होगा। और देखो यही आया है, तो मतलब ये सही हो गया। अब ये 2 माइनस ई स्क्वायर अंदर वाला पार्ट तो सेम है, जो पावर है वो माइनस में है, तो माइनस में हो है तो इसका मतलब ये हो जाएगा नीचे 2/√2 आ जाएगा। बताओ भाई, तो ये तो नहीं है, ये 2 माइनस ई स्क्वायर, तो ये केवल √2 आ जाएगा यहाँ से वैल्यू। मतलब इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ मतलब √2, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? बताओ, आया ना समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। देखो tan 45 माइनस cot 45, पिछली बार क्या इक्वेशन में दिया था? आपको दिया था tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया था, तो आपने दोनों की वैल्यू थीटा 45 पुट किया तो दिस मच 1 आ गया, दिस मच 1 आ गया, तो 1 + 1 2, मतलब आपने सेटिस्फाई करवा दिया था। इस बार दोनों की सब्ट्रैक्ट करके 0 दिया है, तो फिर से आप थीटा इक्वल टू 45 ले लो, तो क्या हो जाएगा? देखो tan 45 की वैल्यू 1 और माइनस cot 45 की वैल्यू 1, 1 - 1 मतलब ये 0 हो गया। एक तो ये हो गया। आप पहले तो इसी से आंसर निकालो, मतलब आपने थीटा की वैल्यू 45 ले ली तो ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब देखो जो पूछा है, आप थीटा की वैल्यू 45 यहाँ पुट कर दो और यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? tan, देखो 45 + 15 tan 60 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, tan 30 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। अब ये √3 1 में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये √3 इंटू √3/1 हो जाएगा, और ऊपर का मल्टीप्लाई ये 3 हो जाएगा, नीचे 1 तो 1 है। तो देखो आंसर है कहीं ए। और दूसरी चीज़, पहली मेथड तो ये हुई, दूसरी मेथड आप क्या लगा सकते हो? देखो आपको क्या गिवन है? tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा हो जाएगा। अब आप ये सोचो tan थीटा और cot थीटा कहाँ पर इक्वल होते हैं? कौन से एंगल पर? तो 45 पर ही होते हैं, तो आप ऑप्शन थीटा इज इक्वल टू क्या रखोगे? 45 डिग्री। और यहाँ तक तो आपको सोचना नहीं है दोस्त, ये नहीं सोचना, आपको पता है साइन cos tan के अलावा अगर cot से कोसे कुछ भी आ गया तो हम थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे, अदरवाइज अगर ये नहीं आया होता तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है, और इस केस में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे, आपका आंसर फटाफट आएगा। क्लियर है? बताओ यहाँ तक आपको कहीं भी एक क्वेश्चन में भी दिक्कत लगी क्या कि ये हमें समझ नहीं आया? ठीक है, देखो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। पहला क्वेश्चन ये है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर 3 + 2 √tan थीटा, ये आपको बताना है, इसकी वैल्यू ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ऑप्शन आपके पास
ये ऑप्शन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इन दोनों का आंसर अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ठीक है। दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आंसर चेक करूँगा कि आपने सही दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखो एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल पर आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिलती है और मिलती रहेंगी, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग की आपको ट्रिक्स मिलती रहेगी, मिल रही है। आपको क्या करना है, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो डेफिनेटली गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो देन साथ साथ आप बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, जिसके कारण आपको क्या रहेगा, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। और ख़ास बात ये कि प्यारा सा कमेंट सेक्शन आपके लिए चालू है, ठीक है, उसका सदुपयोग करो। आपको जो जैसा वीडियो लगता है समझ आता है तो आप प्यारा सा कमेंट मेंशन करो, जो आंसर पूछा जा रहा है आपसे तो वो सॉल्व करो और बताओ उसका आंसर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जो भी आपके कांटेक्ट में है या जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनको भेजो। आपका ये सपोर्ट, यही सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, और भी ट्रिक्स लाऊँगा। तो ये आज दूसरा लेक्चर ख़त्म होता है, फिर किसी तीसरे लेक्चर में मैं टेक्नोमेट्री कुछ और तरीके से सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।